अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम आज़ान है और आज से हम फर्स्ट ईयर की मैथ के पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो है कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको पहले से थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए, फिर हम एक्सरसाइज पर जाके इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b वेयर a and b belong to R and iota is equal to under root minus 1 are called complex number। इसकी डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जिसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकें, जबकि a और b का ताल्लुक रियल नंबर से हो, यानी a और b जो हमारे पास जहाँ पर हैं इस नंबर में वो रियल नंबर्स हों और जो आयोटा हो वो -1 अंडर रूट हो। तो ऐसे नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आगे इसकी एग्जांपल आ जाती हैं। द एग्जांपल्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आर फार्मिंग। तो ये नीचे कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स की एग्जांपल्स दी गई हैं। पहली एग्जांपल है 3 + 4 आयोटा। 3 + 4 आयोटा ये देखें तो आप a + b आयोटा की फॉर्म में ये लिखा हुआ है। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल है 2 - 5/7 आयोटा, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसके अलावा एक और एग्जांपल लिखी हुई है -7 - 2 आयोटा, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसके आगे आ जाते हैं तो आगे हमारे पास एक नोट है और नोट वो ये है कि द सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर इज़ डिनोटेड बाय सी। ये कहता है कि तमाम कम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम सी से ज़ाहिर करते हैं। और एंड कम्प्लेक्स नंबर इज़ डिनोटेड बाय जेड, और कम्प्लेक्स नंबर्स को हम z से ज़ाहिर करते हैं, यानी कम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम c से ज़ाहिर करते हैं और ओनली कम्प्लेक्स नंबर को हम z से ज़ाहिर करते हैं। इसके आगे आ जाते हैं तो हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जो कि है z इज़ इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। इसमें से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड करने हैं। तो एक आपको यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट देता हूँ कि जिस भी टर्म के साथ आयोटा आ जाता है वो इमेजिनरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे आया हुआ है 4 आयोटा, तो इस लिहाज से इमेजिनरी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बन जाएगा 4। इसके अलावा इस आयोटा के अलावा वाला जो टर्म होती है वो हमारे पास रियल टर्म होती है। तो रियल ऑफ जेड से मुराद रियल ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर वो हमारे पास आता है 3 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ जाता है 4। इसके अलावा हमारे पास एक और नोट है जो कि है एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर विद ज़ीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। ये कहता है कि हर रियल नंबर जो होता है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है क्योंकि उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो ज़ीरो होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रियल नंबर है जो कि है 2, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा, क्योंकि 0 अगर आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसे 0 हो जाएगा, उसको फिर अगर 2 के साथ ऐड करें तो फिर से वो दोबारा से रियल नंबर आ जाता है। तो हर रियल नंबर जो होता है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो दोस्तों आज की हमारी जो टास्क था वो कंप्लीट हुआ। तो मैं आपको अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कराऊंगा। सो प्लीज़